हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डीके. इनिशियली यूरेनियम 23692 is at rest. It converts into thorium and X. देखिए यहाँ पे पहले मैं आइडेंटिफाई करना होगा किस तरह का डीके हो रहा है. 92 becomes 90. That means Z माइनस 2 से कम हो रहा है. एंड 236 becomes 232 एंड A कम हो रहा है 4 से. तो ये किस पर्टिकुलर डीके का कंडीशन है बेटा? ये कंडीशन है अल्फा डीके का. और अल्फा डीके में कौन सा पार्टिकल रिलीज होता है? 2He4. ओके डियर, देखिए यहाँ से हमारे पास में पूछा क्या गया है. हमें यूरेनियम 236 का एटॉमिक मास यूनिट दिया है. सिमिलरली थोरियम का एटॉमिक मास यूनिट दिया गया है. और यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास, प्रोटॉन का एटॉमिक मास, अल्फा का एटॉमिक मास और वन यूनिट बट वन एटॉमिक मास में टोटल जो एनर्जी होता है वो हमें दिया गया है. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन दिस डीके इज इक्वल्स टू, ये पूछा गया है. तो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से बात करना है. तो टोटल जो एनर्जी होता है वो किसकी वजह से होता है डियर? मास डिफेक्ट की वजह से होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर. यहाँ डेल्टा एम की अगर हम बात करें तो डियर क्या होगा? मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट मीन्स एक्स इंटू सी स्क्वायर. अब यहाँ पे जो एम सी स्क्वायर जो दिया गया है बेटा, वो ऑलरेडी जो हमें एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में दिया गया है. और वन एटॉमिक मास का यूनिट दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻10. सो अगर मैं इनको एटॉमिक मास की टर्म्स में लिखूंगा तो हमारे पास में जो एनर्जी रिलीज होगी कितनी होगी? लेट मी चेक. 236.045 माइनस थोरियम 232.038054 माइनस 4.002603 इंटू, अब यहाँ सी स्क्वायर की बजाय हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा डियर? क्योंकि ये इटसेल्फ एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में है. और वन यूनिट एटॉमिक मास जो होता है उसका 1.5 इंटू 10⁻10 जूल उसमें एनर्जी होता है. तो हमें डायरेक्टली एनर्जी निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना होगा डियर 1.5 इंटू 10⁻⁻10 जूल. और जब हम इस पूरी टर्म्स को, इन सारी टर्म को मल्टी माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट? फाइनली व्हाट वी गेट? Q is equals to 7.4 into 10⁻13 joule. So the right answer for this question is D. Okay dear, so I think you will get the answer. Thank you very much.